हेलो चिल्ड्रन, अच्छे हैं आप? वेरी गुड। बच्चों, मैंने आपको पिछले वीडियो में आपको मूलभूत आवश्यकताएं बताई थी। जो हमारी आधारभूत आवश्यकताएं हैं, हमारी मूलभूत आवश्यकताएं कौन सी थी बच्चों? एक बार रिपीट कर लें। सबसे पहली भोजन, दूसरा वस्त्र। मैंने आपको पिछले वीडियो में भोजन और वस्त्र दोनों बता दिए थे। और तीसरी हमारी आवश्यकता है मूलभूत घर, जो सबसे जरूरी होता है। तो आज हम पढ़ते हैं घर। आज क्या पढ़ेंगे बच्चों? घर। हमारे रहने योग्य घर, हमारे रहने योग्य घर। बच्चों, घर विभिन्न प्रकार के होते हैं। देखिए, घर हमारी मूलभूत आवश्यकता है। घर हमारी मूलभूत आवश्यकता है। हम अपने आप को तूफान, बारिश, सर्दी, घर हमारी मूलभूत आवश्यकता है। हम अपने आप को तूफान, बारिश, सर्दी, गर्मी आदि से बिना घर के नहीं बचा सकते हैं। बच्चों, घर हमारी मूलभूत आवश्यकता है। हम अपने आप को तूफान, बारिश, सर्दी, गर्मी आदि से बिना घर के नहीं बचा सकते हैं। बच्चों, हम घर के अंदर होते हैं तो कभी हम बारिश में नहीं भीगते, क्योंकि घर हमारी सुरक्षा करता है। अगर तेज ठंड होती है तो हम अपने आप को घर के अंदर पैक करते हैं, जिससे हमें सर्दी नहीं लगती है, इससे भी हम बचते हैं। तेज गर्मी में भी हम घर के अंदर रहना पसंद करते हैं, पंखे के नीचे बैठते हैं, एसी चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, लेकिन घर के अंदर रहते हैं, जिससे हमें गर्मी का एहसास नहीं होता है। तेज तूफान में भी हम घर के अंदर रहते हैं। तो घर हमारी मूलभूत आवश्यकता है, जो हमें हर चारों तरफ से सुरक्षा प्रदान करता है। इससे हमें चोरी का भी खतरा नहीं
चोरी का भी खतरा नहीं होता है। हम घर में ताला लगा के, हम घर के अंदर ताला लगा के अपना सामान सुरक्षित रखकर भी इधर उधर जा सकते हैं। हम कहीं घूमने जाते हैं, हमारा सारा सामान घर के अंदर सुरक्षित रहता है, जिससे हमें कोई खतरा नहीं होता कि हमारा सामान अगर घर के बिना बाहर पड़ा रहेगा तो कोई भी उठा के ले जा सकता है। इससे हमें चोरी का खतरा भी नहीं रहता है। तो घर हमारी चारों तरफ से सुरक्षा करता है। घर अनेक प्रकार के होते हैं। बच्चों, घर विभिन्न प्रकार के होते हैं, अलग अलग तरीके के। नंबर 1, कच्चा घर। नंबर 1, कच्चा घर। नंबर 2, पक्का घर। नंबर 2, पक्का घर। नंबर 3, बांस का घर। नंबर 3, बांस का घर। नंबर 4, लकड़ी के घर। नंबर 4, लकड़ी के घर। नंबर 5, इग्लू घर। नंबर 5, इग्लू घर। देखिए बच्चों, घर अनेक प्रकार के होते हैं। नंबर 1, कच्चा घर। नंबर 2, पक्का घर। नंबर 3, बांस का घर। नंबर 4, लकड़ी का घर। और नंबर 5, इग्लू घर। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। घर हमारी मूलभूत आवश्यकता है। घर हमारी मूलभूत आवश्यकता है। बच्चों, इसको नोट करें। हम अपने आप को तूफान, बारिश, सर्दी, गर्मी आदि से बिना घर के नहीं बचा सकते हैं। इससे हमें चोरी का खतरा भी नहीं होता है। घर अनेक प्रकार के होते हैं। कच्चा घर, पक्का घर, बांस का घर, लकड़ी का घर, इग्लू घर। आइए बच्चों, पढ़ते हैं अपन घर के प्रकार। सबसे पहला है बच्चों कच्चा घर। कौन सा घर है बच्चों? कच्चा घर। नोट कीजिए बच्चों कॉपी में, कच्चा घर। ये घर सामान्यतः पीछे बिंदी लगाएंगे अ की मात्रा। ये घर सामान्यतः गांवों में बनाए जाते हैं। ये घर सामान्यतः गांवों में बनाए जाते हैं। यह गारे व मिट्टी के बने होते हैं।
से अधिकतर, इसे अधिकतर, इसके आगे इधर है बच्चों, इसे अधिकतर किसान बनाते हैं। क्यों बनाते हैं बच्चों? क्योंकि वो ज्यादा पैसा व्यय नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो अधिकतर गांवों के अंदर कच्चे घर गाड़े और मिट्टी से बनाते हैं। कच्चा घर कैसा होता है बच्चों? जैसी झोपड़ी की तरह आपने देखा, इसे हम कच्चा घर भी कहते हैं। ये अनेक तरीके के भी बनते हैं, गाड़े और मिट्टी से बना होता है और इसको ऐसे लिपा जाता है। ये कच्चे घर होते हैं। कैसे घर होते हैं बच्चों? कच्चे घर। एक बार फिर से रिपीट करके आपको बताती हूँ। ये घर सामान्यतः गांवों में बनाए जाते हैं। यह गाड़े व मिट्टी के बने होते हैं। यह गाड़े व मिट्टी के बने होते हैं। इसे अधिकतर किसान बनाते हैं और इस तरीके के कच्चे घर होते हैं, झोपड़ी की तरह। नंबर 2 है बच्चों, नंबर 2 पक्के घर। नंबर 2 पक्के घर। ये घर बहुत ही मजबूत बने होते हैं। ये घर बहुत ही मजबूत बने होते हैं। ये सीमेंट, ईंट, पत्थर, बजरी आदि के बने होते हैं। ये बहुत ही मजबूत बने होते हैं। ये सीमेंट, ईंट, पत्थर, बजरी आदि के बने होते हैं। यह घर अधिकतर शहर में दिखाई देते हैं। ये घर अधिकतर कहाँ दिखाई देते हैं बच्चों? शहर में। मतलब मैंने आपको दो चीज बताई, कच्चे घर और पक्के घर। कच्चे घर अधिकतर गांवों में नजर आते हैं, आपकी झोपड़ी की तरह जो खेतों में बने होते हैं, किसान लोग बनाते हैं। और पक्के घर अधिकतर हमें शहरों में दिखाई देते हैं। और ये सीमेंट, ईंट, बजरी, पत्थर आदि से बने होते हैं। और ये आपने कहीं देखा होगा, शहरों में मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें भी बनती है, तो ये बहुत ही मजबूत होते हैं। और पक्के घर आप जानते ही हैं इस तरीके से बनते हैं बच्चों, इसे हम पक्के घर कहते हैं।
ये चाहे जितनी मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग के रूप में बनाए जा सकते हैं, इसके ऊपर भी बन सकता है और ये मजबूत होते हैं। नंबर 3, बांस का घर। नंबर 3 है बच्चों बांस का घर। बांस का घर, ये घर पहाड़ी क्षेत्रों में पहाड़ी क्षेत्रों में बनाए जाते हैं। ये घर पहाड़ी क्षेत्रों में बनाए जाते हैं जो पेड़ों से बांस मिलते हैं, उससे ये घर बनते हैं। उससे ये घर बनते हैं। बांस के घर, ये घर अधिकतर पहाड़ी क्षेत्रों में बनाए जाते हैं। जो पहाड़ होते हैं ऊपर, उनके ऊपर बनते हैं और जो पेड़ों से हमें बांस मिलते हैं इतने लंबे, उनके द्वारा ये घर बनाए जाते हैं। देखिए बच्चों, ये जैसे ये बांस है, ये सारे बांस जुड़कर ही ये इस तरीके के घर बनते हैं। बांस के द्वारा ही ऐसे घर बनाए जाते हैं, इसी तरीके के ये ऐसे, और सारे इसके अंदर बांस ही लगते हैं। ये ऐसे बांस से ये घर बनाए जाते हैं और अधिकतर ये घर पहाड़ों पर बनते हैं। नंबर 4 है बच्चों लकड़ी के घर। लकड़ी के घर, ये घर उत्तरी यानी उत्तर दिशा की तरफ बच्चों, ये घर उत्तरी पहाड़ी क्षेत्रों में बनाए जाते हैं। ये घर उत्तरी पहाड़ी क्षेत्रों में बनाए जाते हैं। ये भी बांस की तरह ही होते हैं, लेकिन इसके अंदर ऐसे बड़ी लकड़ियां लगती है बच्चों। ऐसे बड़ी लकड़ियों के द्वारा ये घर ऐसे बनते हैं। ऐसे ये उत्तरी पहाड़ी क्षेत्रों में बनाए जाते हैं। अधिकतर ये हिमाचल की पहाड़ियों हिमाचल
हिमाचल की पहाड़ियों में देखने को यह घर मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं बच्चों? हिमाचल की पहाड़ियों में अगर आप कभी जाएंगे तो आपको इस तरीके की लकड़ी के घर बने हुए ही मिलेंगे और आप उसी घर के अंदर रुकेंगे। अगला है नंबर 5, इग्लू घर। नंबर 5, इग्लू घर। यह घर बर्फीले स्थान पर बनाए जाते हैं। यह घर बर्फीले स्थान पर बनाए जाते हैं, जिसका सबसे बढ़िया उदाहरण है बच्चों, उदाहरण टुंड्रा प्रदेश। क्या है बच्चों इसका सबसे बड़ा उदाहरण? टुंड्रा। टुंड्रा प्रदेश, जहां इस तरीके के घर मिलते हैं। और ये घर कैसे होते हैं बच्चों? ऐसे गोलाई में होते हैं। इसका इतना छोटा सा मुंह होता है और ये ऐसे बनते हैं घर। ये पूरे इस तरीके से बनाए जाते हैं ये घर। और यहाँ पूरी ऐसे बर्फ ढकी रहती है और ये बर्फ से बचाते हैं। और यहाँ के जो लोग होते हैं वो इसी तरीके के घरों में निवास करते हैं और ये घर उनको बर्फ से सिक्योरिटी प्रदान करते हैं। मतलब इसके अंदर रह के उनको कभी सर्दी नहीं लगती है। और वैसे भी वो इतने ठंडे प्रदेश में रहते हैं कि अपने आप को पूरे ऐसे बर्फीले कपड़ों से ढके रहते हैं, जो पूरे ऊन के बने होते हैं। जो ऊन कहाँ से मिलती है? भेड़ों से। अपने पिछले वीडियो में देखा ही था बच्चों। तो जो ऊन मिलती है उसी ऊन के पूरे वस्त्र होते हैं, उनके पूरे वो ढके हुए होते हैं और इन्हीं घरों के अंदर रहते हैं। अगर इस प्रदेश के अंदर बर्फीले स्थान के अंदर अगर अपन पक्के सीमेंट के घर बना देंगे या कच्चे घर बना देंगे या लकड़ी के घर बना देंगे तो वहाँ उसमें लोग नहीं रह सकते। वहां रहने वाले लोगों को इसी तरीके के घर बनाना होता है। तो इग्लू घर है वो अधिकतर आपको बर्फीले स्थान पर ही मिलेंगे। तो ये थे बच्चों घर के प्रकार। मैंने आपको 5 तरीके के घर के प्रकार बताए हैं। अब कुछ घर ऐसे होते हैं बच्चों जो घूमते फिरते होते हैं, जिन्हें चलते फिरते घर कहते हैं। कुछ घर ऐसे होते हैं अलग से बच्चों जिन्हें अपन चलते फिरते घर कहते हैं, जैसे बंजारा। बंजारा लोग होते हैं वो चलते फिरते घर यूज में रहते हैं, उसको कहते हैं कारवां। क्या कहते हैं बच्चों? कारवां। ये बंजारा लोग होते हैं वो कारवां कहते हैं। ये घूमते फिरते घर होते हैं, चलते फिरते घर, उन्हें कारवां कहा जाता है। जो एक जगह से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं। जैसे आज यहाँ आए तो इन्होंने यहाँ पर घर बना लिया, एक टेम्परेरी घर, और उसमें रहने लग गए, अपना काम करने लगे, फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले गए, उसे हम कारवां बोलते हैं। दूसरा होता है शिकारा। शिकारा
शिकारा अधिकतर बच्चों कश्मीर प्रदेश में दिखाई देता है। शिकारा अधिकतर कश्मीर में दिखाई देता है आपको, जो एक तरीके की नाव होती है और नाव के अंदर घर बनता है, उसे हम शिकारा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? शिकारा कहते हैं। कारवा होते हैं जो बंजारा जाति के लोग बनाते हैं और गाड़ी के अंदर ही उनका एक घर रहता है, वो गाड़ी चलती जाती है और उनके घर साथ में चलते जाते हैं सारा सामान, और जहां वो ठहरते हैं वहीं अपना तंबू लगा के एक घर बना लेते हैं और उस जगह से जब दूसरी जगह पे जाएंगे फिर गाड़ी में अपना सामान डालेंगे, फिर दूसरी जगह पे तंबू लगाएंगे और घर बनाएंगे। और एक है शिकारा जो कश्मीर में अधिकतर अपने को दिखाई देता है। एक तरीके की नाव होती है बड़ी सारी जो पानी में रहती है और उस नाव के ऊपर ही घर बनता है। ये थे बच्चों कुछ तरीके के घर, अलग तरीके के, और बाकी मेन आपको 5 मैंने बताया ही है। इसके अलावा कुछ स्मरणीय तथ्य है बच्चों आपके याद करने योग्य, जिसे आप याद जरूर करें। स्मरणीय तथ्य नंबर 1, घर हमें सर्दी, गर्मी, वर्षा, घर में सर्दी, गर्मी, वर्षा आदि तूफान से बचाते हैं। नंबर 2, घर विभिन्न प्रकार के होते हैं, जो कि मैंने आपको बताया ही है बच्चों। नंबर 3, इग्लू बर्फीले क्षेत्रों में इग्लू बर्फीले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। वो इतना बुरा हो गया। इग्लू बर्फीले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। घर हमें सर्दी, गर्मी, वर्षा आदि तूफान से बचाते हैं। घर विभिन्न प्रकार के होते हैं। इग्लू बर्फीले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और कच्चे घर अधिकतर गांवों में होते हैं और पक्के घर शहरों में नजर आते हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई है बच्चों। कच्चा घर, पक्का घर, बांस का घर, लकड़ी के घर और इग्लू घर। इसके साथ साथ मैंने आपको कुछ ये भी बताए थे कि कुछ बंजारा जाति के लोग होते हैं, उनके घर कारवा के रूप में चलते हैं, और दूसरे शिकारा होते हैं जो हमें अधिकतर कश्मीर में देखने को मिलते हैं। ये थे बच्चों आज के घर और कुछ स्मरणीय तथ्य थे जो मैंने आपको बताया है। कुछ प्रश्न हैं बच्चों जिसके उत्तर आपको देने हैं। घर हमें किस प्रकार बचाते हैं? घर हमें किस प्रकार
जाते हैं। कोई बताएगा? चलिए मैं बताती हूँ इसका आंसर। घर हमें तूफान, बारिश, सर्दी आदि से बचाते हैं। हम अगर तूफान बारिश में घर के बाहर रहेंगे तो क्या होगा बच्चों? हम उड़ जाएंगे, भीग जाएंगे, हमारी तबीयत खराब हो जाएगी, हम बीमार पड़ जाएंगे। तो घर हमारी सुरक्षा करता है तूफान, बारिश, सर्दी आदि से। तो घर हमें किस प्रकार बचाते हैं? तूफान, बारिश, सर्दी आदि से घर हमें बचाते हैं। तो घर का हमारे जीवन में होना बहुत ही आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ी क्षेत्रों में किस प्रकार के घर बनाए जाते हैं? किस प्रकार के घर बनाए जाते हैं बच्चों? आंसर है पहाड़ी क्षेत्रों में किस प्रकार के घर बनाए जाते हैं बच्चों? नंबर 1 बांस के घर, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ बच्चों, आप डिटेल में भी लिख सकते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में बांस के घर और लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। बांस के घर और नंबर 2 लकड़ी के घर, ये दोनों ही घर पहाड़ी क्षेत्रों में बनते हैं बच्चों। और लकड़ी के घर अधिकतर हमें हिमाचल की पहाड़ियों में ज्यादा दिखाई देते हैं। लकड़ी के घर पहाड़ी क्षेत्रों में किस तरीके के घर बनते हैं बच्चों? बांस के घर और लकड़ी के घर, ये दोनों तरीके के घर पहाड़ी क्षेत्रों में बनते हैं। ये थे कुछ क्वेश्चन बच्चों जिसको आप जरूर नोट करें, उसका आंसर दें। और जो मैंने आपको आपकी मूलभूत आवश्यकता थी तीनों, वो तीनों मैंने आपको समझा दिए। नंबर 1 भोजन, नंबर 2 वस्त्र और नंबर 3 घर। तो आज की वीडियो में मैंने आपको घर बताया है। तो ये तीनों हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हमारे जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। तो आप इसको देखें, याद करें, मनन करें और इसके जो भी क्वेश्चन आंसर बताएं उसको जरूर करें और इसके स्मरणीय तथ्य जरूर याद करें। ओके, थैंक यू बच्चों।